अच्छा दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अब जरा बात गौर से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का है और नई मेथोडोलॉजी आपको सिखाई जाने लगी। क्या कह रहे हैं आपको? कह रहे हैं देयर आर 243 रोज ऑफ एप्पल ट्रीज। क्या कितनी रोज है? 243। 243 रोज। रोज कहते हैं बेटा किसको? कितारों को। किसको कहते हैं? क्या मतलब है? मैं दिखा, देखो ये लाइन में लगे हो ना सेब, यहाँ पे इस तरह की कितनी लाइनें हैं सेबों की? एप्पल ट्रीज की कितनी लाइन्स हैं? 43। ठीक है, अब ठीक है, समझ आया? इन ए फॉर्म, एक खेत में, एक कहते हैं एक फार्म कहते हैं खेत को। इफ अगर ईच का मतलब हर एक, रो का मतलब होता है कितार, हैज रखती है 21 एप्पल ट्रीज। अगर हर कितार में कितने एप्पल ट्रीज हैं? 21। ठीक है, बात समझ आती जा रही है? कहता है फाइंड द टोटल ट्रीज इन द फॉर्म। फाइंड द टोटल ट्रीज इन द फॉर्म। अब मैं जरा थोड़ा सा आपको इधर लेके जाता हूँ। कल हमें उन्होंने एक मोटर बाइक की प्राइस बताई थी, याद करो। एक मोटर बाइक की प्राइस बताई थी, तो हमने क्या किया था? 185 बाइक्स की वैल्यू निकाल ली थी। अब इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बताया? इन्होंने हमें यहाँ पे, सुन रहे हो, एक रो के अंदर एप्पल ट्रीज बता दिए। एक रो में कितने एप्पल ट्रीज हैं? 21। तो अभी आपसे क्या पूछा गया था? टोटल ट्रीज कितने हो गए? 21 को 243 से मल्टीप्लाई कर दो। एक रो में कितने ट्रीज हैं? 21। रोज कितनी है? 243। नहीं बात समझ आ रही? आ रही है ना? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। एप्पल ट्रीज की रोज है, एक रो में कितने एप्पल ट्रीज हैं? 21। कहता है अगर उस तरह की कितनी रोज हो? 243। तो या तो 21 एप्पल ट्रीज को 243 टाइम्स ऐड करो, बड़ा लंबा काम है। कल मैंने बताया था आपको, आपने सिंपली क्या करना है? इस 21 को 243 से मल्टीप्लाई कर देना। 21 को कितनी दफा ऐड करना है? एक रो में कितने एप्पल ट्रीज हैं? 21। रोज कितनी है? 243। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप 21 को 243 टाइम्स ऐड करो तो फिर आंसर आएगा। और दूसरा क्या है कि आप सीधा सीधा क्या करें? 21 को 243 से मल्टीप्लाई कर दें। कल मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, समझाया था आपको। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो बेटा। एक मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको आती है बड़े अच्छे तरीके से। ये आज हम न्यू मेथड सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये बात इस तरीके को गौर से सीखना कि आपके लिए नई चीज है, लेकिन अगर मेरी बात गौर से सुनोगे तो ये फौरन समझ आ जाएगी, फौरन समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल रोज, ठीक है, 243। ऐसा ही है? बात समझ आ गई नहीं आ गई? yes. उसके बाद एप्पल्स या एप्पल ट्रीज इन वन रो। एक रो में कितने हैं? 21। बात नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लो। क्लियर हो गया? yes. अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनना। नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं। एक्सपेंडेड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म ऑफ 243। बताओ क्या आएगी? जल्दी से बताओ जी। शफी क्या आएगी? 2 डालेंगे, 7 2 0 डाल देंगे, याद आया? प्लस 4 डालेंगे, 7 1 0 डाल देंगे, फिर 3 डालेंगे, 3 डालेंगे ना, 243। समझ आ गया ये सबको? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 243 हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे? दोबारा लिखेंगे एक्सपेंडेड ऑफ 21। ठीक है, क्या आएगी 21 की एक्सपेंडेड फॉर्म? ये दो नंबर जो मैंने लिखे थे दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहा हूँ। जो दो नंबर्स मैंने लिखे थे दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहा हूँ। 2 के साथ क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? ये बेटा मैंने वैसे आपको रिकॉल करवाई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का नया मेथड क्या है? गौर से सुनना। हमने असल में करना क्या है?
हमने ये फाइंड करना है 243 मल्टीप्लाई 21, ये हमने करना है, ये काम हमने करना है। एक तो आपको तरीकाकार आता है, दूसरा तरीकाकार गौर से सुन लो। आपने करना क्या है, एक लाइन यूं लगानी है और एक लाइन ऊपर से, सुन रहे हो मेरी बात, सब सुन रहे हो? ये लो, मैं ऊपर से नीचे लाइन लगा रहा हूं। हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 को 243 से। ये जो पहले नंबर आ रहा ना, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या थी, आप सबने लिखी है 200, ऐसा ही है, 43, ऐसा ही है। अब मैं लिख रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनते जाना। पहले लिखूंगा 200, लिख दिया, एक लाइन लगाऊंगा, फिर क्या 40, फिर एक और लाइन लगाऊंगा, फिर क्या 3। प्रॉब्लम किसी को? यहां मैं मल्टीप्लिकेशन डाल रहा हूं, उसके बाद कौन था 21 से मल्टीप्लाई करना है। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म का है 20 और 1। पहले मैं यहाँ पे डालूंगा 20, सुन रहे हो, एक लाइन लगा दूंगा ऐसे करके। फिर उसके बाद कौन है 1, फिर एक और लाइन लगा दूंगा। किसी बच्चे को मसला हो मुझसे पूछ लो। ठीक हो गया बेटा? अब ये बड़ा आसान काम है। आपने करना क्या है, मेरी बात गौर से सुनना। ये आपकी बुक पे भी टेबल बना हुआ है, आपको बता दो ना, दिल को तसल्ली हो जाए। ये देखो, उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी, 243 की ऐसे लिखी और इसको यहाँ पे डाल दिया, और 21 की ऊपर से नीचे डाल दी, या मल्टीप्लिकेशन डाल दी। बात समझ आई है? अब आगे क्या करना है, गौर से सुनना बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। इस 20 को हम लोगों ने 200 से मल्टीप्लाई करना है। क्या कह रहा हूं, 200 मल्टीप्लाई 20। बेटा इसका आंसर बड़ा आसान सा आएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बात गौर से सुन लो। कितने जीरोस हैं? 3। आप इस 2 को इस 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4 आ गया। अब एक जीरो गिनो, 1 2 3 जीरो आगे डाल दो। बात समझ आ गई? अब आपने इस नंबर को कहां डाल देना है, 20 को जब 200 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है, 2 to the 4। अब यहाँ पे कर लो 2 to the और साथ 3 जीरो डाल दो। अब फिर इस 20 को इस 40 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इस 20 को पहले 200 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? फिर इस 20 को किससे मल्टीप्लाई करना, 40 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। जब 20 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोबारा लिख देता हूँ एक दफा, 40 मल्टीप्लाई 20, सुन रहे हो? इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना है, 4 to the 8, ऐड नहीं करना। 4 to the कितने जीरो है, 1 2 ही है, 1 और 2 डाल दिए। समझ आ गई मेरी बात की? यहाँ बेटा हमने क्या डाल देना, फिर देख लो, 4 to the 8, साथ 2 जीरो डाल दिए। अब 20 को 3 से करेंगे, सीधा 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई करना किससे, 20 से। आप सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 the 6 या 3 to the 6 आ गया, साथ 1 जीरो आ जाएगा। या हमने 60 डाल दी। प्रॉब्लम किसी को? अब यही काम 1 के लिए करना है, लेकिन 1 से 200 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 को 40 से करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 को 3 से करोगे आंसर क्या आ जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को? अब मेरे बेटे मैं एक लाइन यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ रिजल्ट्स डालूंगा। मेरी किसी को बात समझ नहीं आ रही, मुझसे पूछ लो, ठीक है? यही काम आपकी बुक पे इन्होंने किया हुआ, देखो आया, वही आया। अब आप लोगों ने करना क्या है, बात को समझना। ये समझ आ गया? पहला काम क्या किया था आप लोगों ने, हमने इन 2 नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी। जो ऊपर वाला नंबर था उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ डाल दी, और जो नीचे वाला नंबर था उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ ऊपर से नीचे डाल दी, यहाँ मल्टीप्लाई डाल दिया। अब बेटा बात गौर से सुनना, ये 200 ही ऐड करना है, इनको ऐड करना है। ये तो ऊपर की लाइन है ना, पहली लाइन है ये वाली, और ये दूसरी लाइन है, इसको भी छोड़ देना है। पहली रो को छोड़ देना, पहले कॉलम को छोड़ देना। मल्टीप्लिकेशन के सामने वाली रो छोड़ देनी है, और मल्टीप्लिकेशन के नीचे वाली रो नीचे वाला कॉलम छोड़ देना। अब ये 4000 में 200 को ऐड कर लो, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 2 2, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर हुआ?
अब फिर 0 प्लस 0 0 4 8। प्रॉब्लम है किसी को? अब देखो 0 प्लस 3 3 और 6 वैसे ही आ जाएगा। ये तरतीब से लिख लेना, मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दी है। तरतीब से लिखना आपने। 0 के नीचे 3 आना चाहिए। ठीक हो गया? बात समझ आई है नहीं आई? अच्छा, अब एक और काम है, एक और काम है। आपने इसको छोड़ा, इन दोनों को ऐड किया। अब आप क्या करें? इसको छोड़ दें। किसको? इसको। और इनको ऐड करना शुरू करें। इनको किस किस को मैं लिख के देता हूं। ये लिखे हुए ना ये वाले साइड में 4000, उसके बाद कौन है 800, मैं ऐसे डाल रहा हूं यहां पे, और उसके बाद कौन है 60। ठीक हो गया? क्या रिजल्ट आएगा? 0 6 8 4। इसका आंसर बेटा यहां डाल दो 4 4 8 6 0। अब सिमिलरली इनको भी ऐड करना, तो मैं ऐड करता हूं। क्या है जी? 240 एंड 3। इनको ऐड करना। देखा मैं यूनिट के नीचे यूनिट डाल रहा हूं। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? लो बेटा यहाँ पे डाल दो 243। प्रॉब्लम है किसी को? बेटा बात गौर से सुनना। अब बड़ी मजे की चीज बता रहा हूँ। आप इन 3 नंबर्स को ऐड करो ना जरा। किन को? इन 3 नंबरों को ऐड करो। देखो क्या आता है आंसर। देखते हैं आंसर क्या आता है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? देखते हैं क्या आंसर आता है। नंबर क्या है? 4200। ऐसा ही है? मैं डाल रहा हूँ 4200। उसके बाद कौन है? 840। ऐसा ही है? 048। और लास्ट पे कौन था? 63। ऐसा ही है? 3 इधर 6 इधर। अब इनको ऐड कर लेना। ठीक है ना? वंस प्लेस से शुरू करना नंबर लिखना। अब राइट साइड से ऐड करते हैं 3। ऐसा ही है ना? एडिशन हमेशा हम राइट साइड से करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4 + 6 कितना हुआ? 10। या मैंने बताया था ना 4 लाइंस लगाओ प्लस 6 और लाइन लगा दो, टोटल 10 आ जाएगा। 0 यहाँ पे डाल देंगे, 1 यहाँ पे चला जाएगा। 2 + 1 कितना हुआ? 3। और 8 कितना हो गया? 1 फिर यहाँ पे डाला और 1 यहाँ पे चला गया। आंसर कितना आ गया? 4 + 1 5 आ गया। किसी को मसला हो? अच्छा, एक काम ये कर लिया। ठीक है, मैं इसको आंसर 1 कहता हूं फिलहाल के लिए। एक काम और करते हैं। इस लाइन को, किसको? जिसको मैं स्टार कह रहा हूं, हमने दाएं से बाएं ऐड कर लिया। चलो मैं इसको, मेरी बात गौर से सुनना, इसको मैं स्क्वायर कहता हूं। ऊपर से नीचे इसको भी ऐड करो। 4860। ऐसा ही है? 4060 और नीचे का 243। ऐसा ही है? तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इनको भी ऐड करो। 3 6 + 4 कितना हुआ? 10। 1 यहाँ पे गया। 8 + 1 9, 9 + 2 11। 1 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे गया। तो 4 + 1 5। इसे मैं आंसर 2 कहता हूँ। ठीक हो गया? इसका आंसर भी वही आया और उसका आंसर भी वही आया। बात समझ आई या नहीं आई? ये बहुत बड़ा काम कर गए हो आप लोग। अब मैं ये जो नंबर आया ना 5103, सुन रहे हो? इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 5100। बेटा आपका आंसर ये है मल्टीप्लिकेशन के बाद। किस मल्टीप्लिकेशन के बाद? मेरी बात गौर से सुनना। किस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आंसर आएगा? किस मल्टीप्लिकेशन के बाद? नंबर्स क्या थे हमारे पास? 200 को मल्टीप्लाई करना था किससे? 21 से। ऐसा ही है? मैं यहाँ लिखता हूँ 243 मल्टीप्लाई 21। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 3 4 2। ऐसा ही है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 3 6। ऐसा ही हम करा चुके ना सारा। 2 3 6, 4 2 2 2 4, 2 2 4 बेटा। 2 3 6, 4 2 8, 2 2 4। ऐड करो इन सबको। 3 0 1 कैरी गया। 10 था ना? 10 11 आएगा ऐड करने के बाद इन तीनों को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? आंसर तो वही आया।
कुछ बात समझ आई है नहीं आई? ये टेबल से कितना आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना। टेबल से मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान हो जाती है। क्या किया हमने, जब हम नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने वाला। 2 to the 4 7 3 0 डाल दिए, 4 to the 8 7 2 0 डाल दिए, 2 3 the 6 7 1 0 डाल दिए, और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज इट इज, वो सारे नीचे उतार देंगे। इनको 200 को छोड़ देना, इनको ऊपर से नीचे ऐड करो, इनको ऊपर से नीचे ऐड करो, इनको ऊपर से नीचे ऐड करो, इन तीनों को जमा कर लो, आंसर आ जाएगा। ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो, और इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर फिर भी आ जाएगा। मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? नहीं आई मेरे ख्याल में। आई है? पक्की बात है? सबको समझ आई है? अच्छा, मैं अब आपको एक बात समझाता हूँ, बात भी आपको समझाता हूँ, बात समझने की कोशिश करना। ये जो आपने काम किया ना, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये जो आपने काम किया, कौन सा वाला काम? ये वाला काम कि 243 को ऊपर लिखा, ये मैं क्रॉस की जगह पे पता क्या डाल रहा हूँ? 0 डाल रहा हूँ। चेक करो, ये वाला काम नहीं हुआ। इन दो नंबर्स को ऐड करोगे आंसर आएगा ना? तो आप असल में ये वाला काम करते हो। इन तीनों को जमा किया, ये आंसर आया। समझ आया नहीं आया? नहीं समझ आया? सबको समझ आया? पक्की बात है? ये जो पहली लाइन लिखी है ना 243 वाली, बात समझ आई है नहीं आई? ये पता कैसे आई है? ये पता कैसे आई है? ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली लाइन आई हुई है। ये आप समझ आया नहीं यार? और ये जो नीचे वाली लाइन आई है ना, ये 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई हुई है। समझ आया? अब अगर मेरी बात गौर से सुनना, अब अगर मैं 21 को ऊपर लिखूं और 243 से मल्टीप्लाई करूं, सुन रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो फिर पता क्या होगा? बताओ फिर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फिर क्या होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 63। आपको पता मैं कहां से लिख रहा हूँ? इधर से। 3 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसके सामने क्या आ रहा है आखिर पे? आप करके चेक कर लो। 3 1 3 3 2 6, एक 0 डाल दिया मैंने। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 0। सुन रहे हो? और मेरी बात समझ आ रही है? 4 और 8 कैसे? 4 1 4 और 4 2 8, और 0 मैंने वैसे साथ डाला हुआ। 40 से करना था ना मल्टीप्लाई। अब मेरी बात सुन रहे हो? और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो आंसर पता क्या आएगा? आंसर पता क्या आएगा? ये वाला आंसर आएगा भाई। ये नहीं बात समझ आई? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो ना, असल में ये चीज थी। असल में क्या थी? ये चीज थी। समझ आया नहीं आप? जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये 3 चीजें आएंगी, और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये 2 चीजें, और दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा? और मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे किया? अब एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिख के किया हम लोगों ने। क्या लिख के किया? और दोनों तरह से हो रही है मल्टीप्लिकेशन। चाहे आप एक को ऊपर लिख लो, दूसरे को नीचे लिख लो, दूसरे को ऊपर लिख लो, पहले को नीचे लिख लो। मल्टीप्लिकेशन के 2 आंसर जो आ रहे हैं ना, ये इस तरह आ रहे हैं। समझ आया नहीं यार? दोनों साइडों से आंसर सेम आएगा। दोनों साइडों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा भाई। समझ आ गया? तो मल्टीप्लिकेशन आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जिसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, बाय यूजिंग द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज करके टेबल की मदद से भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो आप अगर सिर्फ यही काम कर लेते ना, ये साइड वाला ना करते, सुन रहे हो मेरी बात? ये वाला ना करते फिर भी आंसर ठीक था। ये वाला इन तीनों को ऐड करके ना लिखते, इन तीनों को ऐड करके ना लिखते, और फिर इकट्ठा करके यहाँ पे इस कॉर्नर में आपका आंसर आएगा। इस कॉर्नर में मल्टीप्लिकेशन है, और इसके बिल्कुल सामने इस कॉर्नर में क्या आएगा? आपका आंसर आएगा। चाहे इनको ऊपर से नीचे ऐड करके, इनको ऊपर से नीचे ऐड करके, फिर इन तीनों को इकट्ठा कर लो, आंसर आ जाएगा।
चाहे इन तीनों को जमा करो एक बनाओ, फिर इन तीनों को जमा करो एक बनाओ, और इन दोनों को जमा करके आपका आंसर आ जाएगा। कुछ मेरी बात समझ आइए? मजा आया नहीं आया? तो ये था नया मेथड मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है जी। ये बेटा आपकी बुक पे भी उन्होंने दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? अभी आपको सिखा रहे हैं। कहता है फर्स्ट राइट द बोथ नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। लिख दिए दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म में। फिर कहता है नो राइट वन नंबर हॉरिजॉन्टली। एक की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको हॉरिजॉन्टली लिखो, ये लिखी हुई है ऊपर वाले की, लिखी है ना टेबल के अंदर, और दूसरे की वर्टिकली। एंड अदर वन वर्टिकली इन ग्रिड एज शोन इन द फिगर। ग्रिड कैसे कहता है? जाली, ये टेबल में। ठीक है, जाली को कहते हैं, ये ग्रिड्स कहते हैं। समझ आया नहीं आप? नेक्स्ट कहता है नो मल्टीप्लाई एवरी डिजिट। अब क्या करो? अब आप मल्टीप्लाई करो हर डिजिट को। ठीक है, 2 to the 4, 4 डालेंगे, डाला, और आगे 3 0 डाल दिए, यही किया ना। नो मल्टीप्लाई एवरी डिजिट। ठीक है, सुन रहे हो? इन द हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ये जो इस हॉरिजॉन्टल ग्रिड में हर डिजिट मौजूद है ना, उसको वर्टिकल जो ग्रिड में मौजूद आपके डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बाय एवरी डिजिट इन द वर्टिकल ग्रिड 1 by 1, एक एक करके। 20 से इसको भी किया, फिर 20 को 40 से भी किया, और इससे भी। आंसर आ गया यहाँ तक। फिर 1 से करेंगे, वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। समझ आया नहीं आया? समझ आया? कहता है फाइनली, आखिरकार, एड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स। क्या करो? इन जो आपके रिजल्टिंग, जो आपको हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स है ना, उनको जमा कर लो। इनको भी जमा कर लिया, इनको भी जमा कर लिया, अब इनको भी जमा करके आखिर पे लिख दो। ठीक हो गया? दिस विल गिव अस प्रोडक्ट ऑफ 243 एंड 21। ये हमें क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। चाहे आपको इनको यू करके ऐड करके आंसर निकालो या यू करके ऐड करके आंसर निकालो। देखो क्या बता रहे हैं, गौर से सुनो। क्या किया? 4860, फिर 240 और 3, इन सबको ऐड किया, आंसर यही आ गया। आंसर आ गया। अब आपने आखिर पे सिर्फ ये डाल देना कि सो देयर आर 5103 एप्पल ट्रीज इन द फॉर्म। ठीक है, ऑल टुगेदर बेशक डालो या ना डालो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। अब आपने करना क्या है? ये ट्राई योर सेल्फ को देखो, ट्राई योर सेल्फ को, ये आपके लिए। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5623 एंड दिस नंबर 418 यूजिंग द बॉक्स ग्रिड मेथड। इसे कहते हैं बॉक्स ग्रिड मेथड या टेबुलर मेथड। आप करेंगे इसे या नहीं करेंगे? मैं करके दूं। इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है डिवीजन का। ठीक है, करना क्या था? देखो नंबर क्या था? 5623। बेटा देखो, बात गौर से सुनो, मैं सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसकी? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5623। बेटा इधर देखो, क्या आ जाएगा? 5623। 5 आएगा, साथ 3 0 आ जाएंगे। 6 आएगा, साथ 2 0 आ जाएंगे। 2 आएगा, साथ 1 0 आ जाएगा, साथ 3 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? सिमिलरली हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म किसके? एक्सपेंडेड फॉर्म 418 की। 418। ठीक हो गया? क्या आएगी एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी? 418। 4 ऐसे आएगा, साथ 2 0 आ जाएंगे। 1 ऐसे आएगा, साथ 1 0 आ जाएगा, आखिर पे 8 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है बेटा? अब आपने करना क्या है? टेबल बनाना है। क्या बनाना है? एक लाइन यूं लगानी है और एक लाइन ऊपर से नीचे यूं लगानी है। लगा दी? यहाँ डाल देंगे मल्टीप्लिकेशन। ऊपर की लाइन में ये लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 5000। सबसे पहले क्या आएगा? आ गया? इसके बाद कौन आएगा? बोलो बोलो। इसके बाद कौन है? 600। इसके बाद कौन है? 20। फिर उसके बाद कौन है? 3। ये बेटा खुला खुला करके बनाना, नंबर बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। यहाँ पे 3। समझ आ गया सबको? क्लियर है सबको? अब हम यहाँ लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इसको।
400, सुन रहे हो? टेबल बनाना आ रहा है ना? 400, ये लाइन लगा दी। फिर उसके बाद कौन है? 10, फिर एक और लाइन लगा दी 10, और उसके बाद क्या आ गया? 8। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे 8। ये बन गया बेटा आपका ग्रिड बॉक्स सिस्टम। प्रॉब्लम किसी को? करना क्या है अब आपने? 400 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 4 5 द 20 होता है। अब जीरो गिनो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो और डालो, 1 2 3 4 5। मेरी बात समझ आई? 4 5 द 20, ये 20 आया 20 मल्टीप्लीकेशन के बाद, बाकी ये 5 जीरो 7 और डालने हैं। अब चेक करो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है? 24। 4 6 द, इधर भी 2 जीरो, इधर 4 जीरो और डालो। समझ आया? फिर 4 को 2 से करो, 4 2 द 8, 3 जीरो और डालेंगे। कुछ बात समझ आ रही है? 2 जीरो ये, 1 जीरो ये। समझ आया? अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 द 12, और साथ कितने जीरो डालेंगे? सिर्फ 2 जीरो। अभी भी बात समझ नहीं आई? इतनी आसान मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बॉक्स सिस्टम से बहुत आसान हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, बस जीरो साथ डालने होते हैं। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब नेक्स्ट देखो, मेरी बात और से सुनो। 5 1 द 5, इसलिए हम साथ जीरो डालते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ सिर्फ 5 ही आता है। क्यों आता है? इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा? 5। साथ जीरो कितने आएंगे? 1 2 3 4, डालो 1 2 3 4, और 5 1 द 5। बात समझ आ गई है? नहीं आई मेरे ख्याल में। उसके बाद आगे चलें। अब इससे करेंगे क्या आएगा? 6 1 द, और साथ 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, और समझ आई है? आगे 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब फिर इससे करो तो 2 1 द 2, और कितने जीरो आएंगे? अब मैं पहले जीरो डाल रहा हूं ताकि मैं ऐड भी कर सकूं आसानी से। क्या आ जाएगा? कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे? 2 जीरो ना, 1 2, और उसके बाद 2 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? तो 10 से 3 को 3 1 द 3, और साथ 1 जीरो आएगा। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट अब 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 द 40 आएगा। जीरो कितने आएंगे? ये 3 जीरो पहले गिनो तुम, 3 जीरो, 1 2 3। अब करो मल्टीप्लाई, 8 5 द 40 का अपना जीरो 1 आया, और साथ 4 आएगा। कुछ बात समझो नहीं समझे? नेक्स्ट। अब बेटा देखे बात सुने, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है? 48। ठीक है, 48 हम बाद में डालेंगे। पहले देखो इसमें कितने जीरो है? 2 जीरो। तो यहाँ पे हम पहले 2 जीरो डालेंगे, और फिर साथ 48 डालेंगे। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना था? 16। साथ 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उसके बाद क्या है जी? 8 को 3 से करें तो आंसर कितना आता है? 24। बात समझ आ गई सबको? अब बेटा हमने इन चारों को ऐड करना है, फिर इन चारों को ऐड करना है, और फिर इन चारों को ऐड करना है। बात समझ आई है नहीं आई? किसी बच्चों को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये 2 मिलियन है। कितने मिलियन है? 2 मिलियन। 6 जीरो थे इसके साथ, ऐसा ही है? yes. उसके बाद कौन आ रहा है? 240। सुनो बेटा, फिर गौर से सुनो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, 240,000। मतलब 4 जीरोस आ रहे हैं उसके साथ। 4 जीरो। ठीक है, 4 और फिर 2। प्रॉब्लम किसी को? नो। नेक्स्ट क्या है जी? 8,000। 3 जीरो डालेंगे, और 8 डाल देंगे। फिर क्या? 1200। 2 जीरो 2 1। अब इन चारों को हम ऐड करेंगे। 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? 22 49 200। यहाँ हम डालेंगे 22 49 200। ऐसे ही है। अब हम नेक्स्ट इस रो को ऐड करेंगे। ठीक है, 50,000
50,000। 5 के साथ कितने जीरोस थे? 4 जीरोस। फिर क्या आएंगे यहाँ पे मजीद 3 जीरो और फिर 6 आ जाएगा। चेक कर लो, ये आ रहा है। फिर 200, 2 जीरोस इधर से डालेंगे, फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या 30, 0 डाला 3 डाला, इनको भी ऐड कर लो। 0 3 2 6 5। समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? 56,230। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? इस साइड से लिखूंगा, 1 वाली साइड से। 0 3 2 0 3 2 6 5। प्रॉब्लम किसी को? अब हम इनको ऐड करेंगे। 4 के साथ 4 जीरो थे ना? 40,000, 4800। 2 जीरो यहाँ डालेंगे, फिर 8 डालेंगे और फिर 4 डालेंगे। फिर उसके बाद क्या 160, 0 डाला, 6 डाला, 1 डाला। फिर उसके बाद 4 2 4 8 6 + 2 8 हो गया 9। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस। प्रॉब्लम किसी को? नो। 4 और फिर 4, तो क्या आ जाएगा? 4 8 9 4 4 हम डालेंगे, 1 वाली साइड से लिखेंगे। 4 8 9 4 4। इधर भी 4, इधर भी 4। अब बेटा आप इनको ऊपर से नीचे ऐड करो। 4 आ गया, 11 आ गया, 1 कैरी किया, 2 + 2 4 + 1 5, 9 और 5 कितने हो गए? 14। समझ आया? यस। 4 डाला यहाँ पे, 1 फिर कैरी किया, 9 + 1 10 हुआ, 10 + 6 16 हुआ, 16 + 4 20, 2 फिर कैरी किया, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 5 आ गया। यस। कितना आ जाएगा? 2 + 1 3 और 2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप इनको ऊपर से नीचे ऐड करें और उन सबको जब इकट्ठा करेंगे यही आंसर आएगा। इशू किसी बचेगा? नो। नहीं है? नो। पक्की बात है? यस। तो ये आंसर आपका 2350 414। ठीक है, 2350 414। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।